हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अब देखो, हमारे चैप्टर का नाम है भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने जो 8th क्लास तक पढ़े हैं वो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा था, ओनली वन वेरिएबल इक्वेशन। तो भाई ये टू वेरिएबल इक्वेशन कैसी होती है, क्या होती है, उसको हमें पढ़ना है यहाँ पे 9th क्लास में। तो सबसे पहले भी हम सिर्फ देखते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं, ओनली इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले किसे कहते हैं। तो बेटा इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ variable and constant in equality of sign। तो इक्वेशन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का इन इक्वलिटी ऑफ साइन में। इक्वलिटी ऑफ साइन का मतलब उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए। इक्वल का साइन होता है उसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर। ओके, अब और यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेरिएबल और कांस्टेंट। अब बात आती है कि सर वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? जो वेरी होते हैं, जो टाइम टू टाइम, चाहे अपनी एक्स, जो ऐसे मान लो हमने एक्स को एज एक वेरिएबल मान लिया। जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से, लाइक एक्स वाई जेड। और जो कांस्टेंट होते हैं वो उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1 2 3 4। तो ये होते हैं भाई कांस्टेंट और ये होते हैं हमारे कुछ अल्फाबेट्स। अच्छा, अल्फाबेट जरूरी है एक्स वाई जेड हो, और भी हो सकते हैं। ओके, बस मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड लिखा है क्योंकि मोस्टली टाइम ना वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड ही लेते हैं हमारी बुक में, एनसीईआरटी में जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं ज्यादातर एक्स वाई जेड ही। लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो बस याद रखना, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का, 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब देखो इस इक्वेशन में अल्फाबेट क्या है? x। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है? 3 और 1। अब देखो 2 भी तो कैसा कांस्टेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि 2 एक न्यूमेरिकल नंबर है। हमने बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन याद रखना, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे 2x लिखा है ना, वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाता, वो कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कोफिशिएंट। ठीक है, याद रखना, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये एग्जांपल बेटा आपका किसका? एक इक्वेशन का। देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ो, इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, और इक्वलिटी ऑफ साइन, और इक्वल का भी साइन है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो वो इक्वेशन नहीं होती। जैसे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, उसके अंदर जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते थे, कभी हम उसको ऐसे लिखते थे कि भाई 2x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0? नहीं, सिर्फ कैसे लिखा आता था हमारे क्वेश्चन में? ओनली 2x² प्लस 4x माइनस 1। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक चीज का सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्या? कि अगर 2x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वेशन में अगर इक्वल का साइन आ गया, तो वो जो भी एक्सप्रेशन है उसमें अगर इक्वेशन इक्वल का साइन आ गया तो वो इक्वेशन कहलाएगा, अगर इक्वल का साइन नहीं आया तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये होती है भाई क्या? हमारी इक्वेशन। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अभी देखो हमने इक्वेशन समझा, अब लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है बेटा, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। इसमें वेरिएबल क्या है? x। x की पावर कुछ नहीं है तो क्या होती है? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है ना,
तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन के बारे में। मींस हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, हाईएस्ट 1 हो। ओके, तो ये समझ लिया हमने भाई लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर दो अल्फाबेट्स हो। कितने अल्फाबेट्स हो बेटा, दो, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, इसके अंदर देखो कितने अल्फाबेट है, ओनली 1। तो ये है बेटा आपकी 1 वेरिएबल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, 1 वेरिएबल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में देखो कितने अल्फाबेट्स हैं बेटा, एक x और एक y, दो अल्फाबेट्स हैं। तो इसका मतलब ये कितने वेरिएबल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल। और वेरिएबल की पावर क्या है, 1 तो कैसी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसे कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बार और फटाफट से रिवाइज करते हैं। लीनियर मींस हाईएस्ट पावर 1, इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट हो, टू वेरिएबल जिसमें 2 अल्फाबेट्स हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और जिसमें 2 अल्फाबेट्स हो, तो उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ओके, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस c इक्वल टू 0। नॉर्मल ही मैं आपको बताऊं हूं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म होती है बेटा किसकी, टू वेरिएबल इक्वेशन की। यहां पर a b c अल्फाबेट है, तो लेकिन इसको ये मत समझना सिर्फ आपने बताया था अल्फाबेट्स को, अल्फाबेट जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, नहीं। यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे a b c को क्या माना गया है, रियल नंबर माना गया है। a b एंड c क्या है यहाँ पे बेटा, एक रियल नंबर है, मतलब कोई ना कोई नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर है ये। ओके, तो इस यही होती है हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है, 2। ओके, हाईएस्ट पावर 1, इक्वल का भी साइन है, क्योंकि इक्वल का साइन होता है तभी तो इक्वेशन बनती है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब देखो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर में भी आता है आपके 1 मार्कर का। x का जो कॉफिशिएंट होता है, मींस जो x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो a होता है। क्या होता है वो, a। जो y का कॉफिशिएंट होता है, मींस जो y के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो होता है b। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे बोलते हैं c। तो इस इक्वेशन में देखो कंपेयर करके देखो, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, क्योंकि x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो मतलब x के साथ a होता है तो a की वैल्यू 2 हुई। b की वैल्यू क्या होती है, जो y के साथ होती है, y के साथ 3 लिखा है तो ये 3 हुई। c की वैल्यू कांस्टेंट जो होती है जो है 5। तो इस तरह से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है आपके पेपर या आपके यूट्यूब वगैरह जो होते हैं स्कूल में। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 2x इक्वल टू 3। अब देखो इसमें दो चीजों की दिक्कत है, क्या, एक तो y वाला वेरिएबल नहीं है, ओके, और दूसरी चीज किस चीज की दिक्कत है कि इक्वल में 0 होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है टू वेरिएबल इक्वेशन की, उसके इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 तो है नहीं, तो देखो क्या करेंगे, देखो 2x है तो उसको एज इज लिखो। अब प्लस लाओ, y नहीं है ना, तो क्या करो, इसको 0y लिख दो। जो चीज गायब है, जैसे मान लो x वाली टर्म गायब होती तो उसको 0y लिख देते, 0x लिख देते। y वाली टर्म गायब है तो उसको क्या लिख देंगे बेटा, 0 इंटू वाई। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 0 को y से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। तो ax तो वो 2x में पहले से दिया हुआ है, by, अब यहाँ पे तो देखो y दे ही नहीं रखा हमें, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 0 इंटू वाई। और ये प्लस का 3 है ना, इक्वल के इधर ले आओ, और इधर आगे क्या हो जाता है बेटा, साइन चेंज, तो ये हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई टू वेरिएबल इक्वेशन की। अब यहां से हम पता लगाते हैं, a क्या है 2, b क्या है 0, और c क्या है 3, नहीं -3। साइन इसको भी देखना, देखो सब में प्लस था लेकिन यहाँ माइनस का आ गया, तो माइनस का क्यों होगा,
क्योंकि जब c की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। ओके, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें उसको सारी इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो भाई करते हैं, चलो। देखो 2x प्लस 3y, ये इधर इधर है तो इधर होना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लिया उसको इधर, प्लस का तो आगे माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 0। अब ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ए क्या होता है जो x के साथ होता है। बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस का 4.37। अब देखो x प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y, -4 पहले से था यहाँ पे, तो ये तो हो गई भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब a की वैल्यू जो x के साथ होती है, यहाँ पे x के साथ तो कुछ है नहीं और कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा 1, तो a की वैल्यू हुई 1, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -4। ओके, अब इसको भी पहले कन्वर्ट करते हैं बेटा। देखो 5x माइनस का 3y प्लस का 4 इधर आया माइनस का 4। अब देखो प्लस का 4 इधर आया तो इधर 0 बचना चाहिए, तो मैं इधर की जगह इधर लिख देता, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो हो गया भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमारी ए होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब a की वैल्यू कितनी है x के साथ क्या है 5, b की वैल्यू y के साथ क्या है -3, c की वैल्यू माइनस का 4। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो 2x प्लस का y इधर आके क्या हो गया माइनस का y। अब देखो कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिखने के लिए कहा था मैंने, जो चीज गायब होता है उसको क्या लिख दो 0 की फॉर्म में लिख दो। अब देखो कांस्टेंट तो नॉर्मल नंबर होता है तो उसके लिए क्या लिख देंगे उसको 0। अगर x वाली टर्म गायब होती तो इसको लिखते 0 इंटू एक्स, या y वाली टर्म गायब होती तो उसको लिखते 0 इंटू वाई। ये तो कांस्टेंट है ना, इसलिए सिर्फ इसको क्या लिखेंगे 0। अब a की वैल्यू हुई हमारी 2, b की वैल्यू हुई y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 और आगे माइनस है तो -1 और c की वैल्यू 0। अब देखते हैं मैडम एग्जांपल 2। कह रहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें इनको भाई 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो देखो x y वाली टर्म गायब है ना, अभी हमने आपको बताया था जब जो चीज गायब होती है तो उसको 0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 0 इंटू वाई, माइनस का 5 इधर आगे प्लस का 5 इक्वल टू 0। हमारी जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, 2 वेरिएबल इक्वेशन की, वो कुछ इस फॉर्म में होती है। देखो ना, मैंने आपको बताया था जो चीज गायब होती है उसको 0 लगा के लिख देंगे हम लोग। इसी तरह से देखो यहाँ पे x गायब है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स, फिर ये y तो है ही और प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2। अब इसी तरह से बेटा इसके 2 पार्ट्स और हैं, उसको भी देख लेते हैं। 2x इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो कौन सा वेरिएबल गायब है y वाला, तो क्या करेंगे उसको 0 की फॉर्म में लिख देंगे। तो 0 इंटू वाई, ऐसा लिखते क्यों है पता है ना आपको, क्योंकि 0 इंटू वाई कितना होगा 0, उसको कोई मतलब तो है नहीं, बस उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन में बनाने के लिए हम उसको 0 इंटू वाई की फॉर्म में लिखते हैं। और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो ये बन गया भाई एक्सप्रेशन इसका 2 वेरिएबल का। यहाँ पे x गायब है तो 0 इंटू एक्स प्लस का 5y प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसी के साथ कंप्लीट होती है बेटा आपकी ये वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।